कि एडिट बटन पे क्लिक करने पर हमें मोबाइल को अपडेट कर सकते हो। तो एडिट बटन पे जैसे ही हम क्लिक करें तो इस वाले फॉर्म के अंदर जिस भी मोबाइल पर हमने क्लिक किया है एडिट बटन पर, उसका डेटा यहाँ पर अपने आप आ जाना चाहिए और इस ऐड मोबाइल बटन का नाम क्या हो जाना चाहिए, अपडेट मोबाइल। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि किस मोबाइल के नेम पर एडिट क्लिक हुआ है। मीन्स मैं इस पर भी एडिट कर सकता हूँ, इस पर भी एडिट कर सकता हूँ, किसी पर भी एडिट कर सकता हूँ, उसी का ही डेटा इसमें आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो जैसे कि हमारा डेटाबेस से पूरा डेटा आ रहा है, तो डेटाबेस में एक हमारी फील्ड होती है आईडी। तो आईडी सबके लिए यूनिक होती है, तो मीन्स हर हमारी टेबल डेटा का डेटा यूनिक होगा। किसके बिहाफ पर? आईडी के बिहाफ पर। तो हम आईडी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो भी हमारा डेटा बन रहा है, ठीक है, तो एक ही हमारी टेबल रो बन रही है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे आईडी। सबसे पहले इसकी देंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, टेबल रो नीचे वाली में जहाँ पर हमारा डेटा बाइंड हो रहा है, तो इसकी आईडी देंगे हम रो, और इसमें आ जाएगा हमारा मोबाइल डॉट आई डी, मोबाइल डॉट आई डी। सो मोबाइल डॉट आई डी आ गया यहाँ पे। जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे और इसको इंस्पेक्ट, तो इसमें हमारी आईडी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर चेक करेंगे रो 1, इसके लिए देखेंगे तो रो 2 हो सकता है, जो भी इसकी आईडी होगी रो 2। ठीक है, तो सारा डिफरेंट हो गया। अब हमें टेबल डेटा के अंदर भी उसकी आईडी सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, मोबाइल का नाम है, तो हम यहाँ से इसकी आईडी देते हैं आईडी नेम, और इसके अंदर लगा देते हैं आईडी। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और चारों टेबल डेटा के अंदर हम आईडी डायनेमिक पास कर देते हैं। पे चारों टेबल डेटा के अंदर हम आईडी डायनेमिक पास करेंगे। तो इस आईडी को मैं यहाँ से भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने गलत जगह पेस्ट कर दिया, टेबल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। तो जैसे मोबाइल के नेम के लिए था तो आईडी नेम और इसकी आईडी, ये रैम है तो आईडी रैम, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं रिलेवेंट नेम दे रहा हूँ जिसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ। यहाँ पर कलर दे देता हूँ मैं, इसका कलर नाम, और यहाँ पर इसको देता हूँ प्राइस। और अब हम इसको जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो देखो आईडी रैम, लेकिन इसके अंदर आईडी नहीं आई है अभी। टेबल रो के अंदर रो 2 और इसमें आईडी नहीं आई है, तो आईडी कैसे आएगी, मोबाइल डॉट आई डी लिखनी है यहाँ पे, डॉट आई डी। तो यहाँ पर सब जगह मोबाइल डॉट आई डी हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मोबाइल डॉट आई डी कर देता हूँ सभी जगह पर, जहाँ जहाँ पर हमने सिर्फ आईडी लिखा है, मोबाइल डॉट आई डी। यहाँ पर भी मोबाइल डॉट आई डी और यहाँ पर भी मोबाइल डॉट आई डी। अभी हम रिफ़्रेश करके देखते हैं और चेक करते हैं कि उसमें आईडी सेट हुई कि नहीं हुई। आईडी नेम 1 इसकी भी आईडी 1। ठीक है, तो इसकी आईडी हम यहाँ पर सेट होगी। एडिट बटन के क्लिक के ऊपर अब हमें क्या करना है, एडिट बटन के क्लिक के ऊपर अब हमें फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल होगा एडिट मोबाइल नाम से। ठीक है, एडिट मोबाइल नाम से एक फंक्शन क्लिक हुआ और जिसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं मोबाइल डॉट आई डी, तो जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से मोबाइल के लिए हम एडिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मोबाइल डॉट आई डी हमने लिख दिया। यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं हम, यहाँ पर फंक्शन एडिट मोबाइल, जो क्या आर्ग्यूमेंट लेगा आईडी। ठीक है, और यहाँ पर हम एक्सेस करवा लेंगे इन सब की वैल्यू। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे लिखते हैं डॉलर हैश आईडी नेम प्लस और आईडी, जो भी हमें आईडी मिल रही है, डॉट वेल। वेल नहीं होगा, यहाँ पर होगा HTML, क्योंकि
ये इनपुट नहीं है, ये टेबल डेटा है और इसका डेटा एक्सेस करने के लिए हमें .html लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मोबाइल नेम हो गया, नेम इक्वल टू, और यहाँ पर वैर लिख देंगे, वैर मतलब वेरिएबल। इन सबको कॉपी कर लूँगा मैं और यहाँ पर आईडी रैम चाहिए मुझे, तो यहाँ पे लिख दूँगा आईडी रैम और यहाँ हो जाएगा रैम। ये हो गया आईडी कलर मेरा, यहाँ मैंने लिखा आईडी कलर और यहाँ हो जाएगा कलर, आईडी प्राइस और यहाँ पर भी हो जाएगा प्राइस। पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हमें वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। तो कंसोल लगा कर हम चेक कर लेंगे, console.log नेम रैम कलर और प्राइस, हमें सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम कंसोल में आ जाते हैं। जैसे ही हमने एडिट बटन पे क्लिक किया, एप्पल 3GB ब्लैक और 30,000, इस पर क्लिक किया तो इसका डेटा मिला, इस पर क्लिक किया तो इसका डेटा मिला, इस पर तो इसका, ठीक है। इसलिए हमें सबका डेटा मिल गया। अब हमें क्या करना है, जो भी ये डेटा हमें आया उसे हमें इस फॉर्म के अंदर डालना है। इस फॉर्म के अंदर डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके लिए एकदम ईजी ट्रिक है, इसकी कुछ ना कुछ तो आईडी होगी इनपुट बॉक्स की, उस इनपुट बॉक्स की आईडी को कॉपी कर लेते हैं। जैसे मेरे पास उसकी कोई वैल्यू सेट करवानी है तो हैश आईडी मोबाइल नेम, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो डॉट वैल करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे नेम, तो मोबाइल नेम के अंदर इसका नेम आ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एडिट पे क्लिक किया, एप्पल आ गया, यहाँ पर वन प्लस आ गया, MI आ गया, ऐसे सभी मोबाइल के लिए वर्क करेगा, ठीक है। सो दूसरा हमें कलर चाहिए, तो कलर में वैल्यू सेट करनी है। तो कलर में वैल्यू सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉलर हैश कलर में वैल्यू सेट करने के लिए डॉट वैल कलर, कॉपी कर लूँगा मैं इसे, यहाँ पर हो जाएगा प्राइस, प्राइस और ये हो जाएगा रैम। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया, देखो सारा डेटा एकदम सही तरह से हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमें क्या करना है, ऐड मोबाइल का नाम चेंज होकर क्या हो जाना चाहिए, अपडेट मोबाइल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डॉलर हैश अपडेट मोबाइल को, ऐड मोबाइल को इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और इसकी आईडी कॉपी कर लेंगे यहाँ से, आईडी बटन सेव डॉट HTML और अपलोड अपडेट मोबाइल, इसको रिफ़्रेश किया और एडिट बटन पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर डेटा भी चेंज हो गया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपडेट मोबाइल। अब क्या होना चाहिए मुझे, अपडेट मोबाइल पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो हमारा मोबाइल अपडेट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐड का भी हमारा फॉर्म सेम है और अपडेट का भी फॉर्म सेम है, तो उस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पे कुछ तो अलग हमें करना ही पड़ेगा कि सर्वर को पता चले कि हम मोबाइल ऐड कर रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं। तो हम सपोज़ करते हैं कि जब हम ऐड करेंगे तो मोबाइल के आईडी हमारे पास नहीं होगी, और जब भी हम अपडेट करेंगे तो हमारे पास मोबाइल की आईडी होगी, जिससे हम सर्वर में उस मोबाइल की आईडी को फ़िल्टर करके और उस मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे ही एडिट पर क्लिक होगा तो एडिट पर क्लिक करने के बाद में हमें बटन सेव के अंदर एक स्पेशल एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। तो स्पेशल एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए हम कोड लिखते हैं बटन सेव डॉट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ, एक नया एट्रीब्यूट बनाता हूँ डेटा SID, और उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 0, डेटा SID 0। देखो अभी मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, डेटा SID नाम का कोई भी एट्रीब्यूट अभी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा, नहीं है। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर डेटा SID 0 बन गया, यहाँ पर डेटा SID 0 हो गया। लेकिन डेटा SID 0 नहीं होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, आईडी सेट करनी है। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, आईडी। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और वापस इनको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ
और एडिट पर क्लिक करता हूँ। डेटा एस आई डी 1 2। अब मीन्स इस डेटा एस आई डी के अंदर हमें क्या मिल जाएगी, इसकी आईडी मिल जाएगी। और जब भी हम एडिट करेंगे तो आईडी मिल गई, और ऐड करेंगे तब हमें आईडी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम जाते हैं। अब हमारा क्या होगा, अपडेट मोबाइल वाला फंक्शन कॉल होगा। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे वेर मोबाइल आईडी इक्वल टू डॉलर बटन सेव डॉट एट्रीब्यूट और डेटा एस आई डी। इसको चेक करेंगे कि एग्जिस्ट है कि नहीं है। ये वाला फंक्शन कब कॉल होता है हमारा, जब हम अपडेट मोबाइल या ऐड मोबाइल वाले बटन को क्लिक करते हैं। तो कंसोल लगा के हम चेक कर लेंगे मोबाइल आईडी में क्या मिल रहा है हमें। इसको मैंने रिफ़्रेश किया और मैं जैसे ऐड मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पर अनडिफाइंड मिला इसके अंदर। लेकिन जब मैं एडिट मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तब मुझे आईडी मिलेगी। यहाँ पर ये देखो आईडी मिली 1। इफ़ मोबाइल आईडी मीन्स जब हमारी मोबाइल आईडी इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, तब हम क्या करेंगे, पोस्ट डेटा के अंदर एक आईडी करके एक पैरामीटर पास कर देंगे। पोस्ट डेटा के अंदर आईडी इक्वल टू मोबाइल आईडी, जो भी आईडी आएगी हम उसके अंदर उस आईडी को असाइन कर देंगे और सर्वर पे डेटा भेजेंगे। सेव मोबाइल पर अब हम जाएंगे यहाँ से। अब हम यहाँ पर चेक करवाएंगे आईडी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और आईडी। यहाँ पर मैंने गेट इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं यहाँ गेट नहीं लगाता तो एक बार हम आईडी भेज रहे और एक बार नहीं भेज रहे तो यहाँ पर मल्टी गए, तो जिस टाइम आईडी नहीं मिलेगी तो उस टाइम यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिट की एरर आएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर मैंने गेट लिखा है। अगर आईडी नहीं भी भेजेंगे हम तो यहाँ पर हमें नन मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ आईडी इज़ नॉट नन, अगर हमारी आईडी नन नहीं है, या फिर हम ऐसा कर देते हैं, हाँ ठीक है, जब हमारी आईडी नन नहीं है तब क्या करेंगे, हमें मोबाइल को अपडेट करना है। तो मोबाइल को अपडेट करने के लिए हमको क्या करना है, तो मोबाइल का एक ऑब्जेक्ट लिया हमने इक्वल टू मोबाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इक्वल टू आईडी, और ये आईडी होनी चाहिए इंटीजर में। ठीक है, अब हम मोबाइल के अंदर सारा डेटा को अपडेट कर देंगे। मोबाइल डॉट नेम इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज़ को मैं सबसे पहले ऊपर ले लेता हूँ। ऊपर लेने के लिए अल्टर और ऊपर वाली की अपर एरो की, तो मोबाइल नेम, और इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। मोबाइल डॉट रैम इक्वल टू रैम, मोबाइल डॉट कलर इक्वल टू कलर, और मोबाइल डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस। और यहाँ पे मोबाइल के ऑब्जेक्ट को सेव कर देता हूँ मैं, मोबाइल डॉट सेव। जैसे ही हमारा यहाँ पर मोबाइल सेव हो गया, अब क्या करेंगे हम, जेसन रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। रिटर्न जेसन रेस्पॉन्स, और डेटा के अंदर मोबाइल डॉट आईडी हमने पास कर दी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमें मोबाइल अपडेट करना होगा तो यहाँ से मोबाइल अपडेट करके और फंक्शन यहीं से रिटर्न हो जाएगा। मेन फंक्शन हमारा एक ही बार रिटर्न होता है सिर्फ, और जब हमें मोबाइल क्रिएट करना होगा तब इस वाला फंक्शन, इस वाली इफ कंडीशन में नहीं वो, और यहाँ पर नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा हमारा और मोबाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये इजी सा ट्रिक था। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और ब्लैक की जगह हम लिख देते हैं ब्लैक V2, और अपडेट मोबाइल पर जैसे हमने क्लिक किया और अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं।
तो ब्लैक V2 हो गया। हमें बिना रिफ़्रेश करते इसको डेटा को अपडेट करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो वो करने के लिए ईजी ट्रिक है, यहाँ पर mobile.id हमने पास किया और कॉल बैक फंक्शन हमारा कॉल होगा यहाँ से। और अब हम यहाँ पर चेक करवाएंगे। सबसे पहले हमारा फॉर्म ब्लैंक हो गया। इफ़ मोबाइल आईडी, जब हम अपडेट करवा रहे हैं तो मोबाइल आईडी हमारी ज़ीरो नहीं होगी, इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ये वाली सारी कंडीशंस। तो हमने सब कुछ डायनेमिक बनाया था, वहाँ पे टेबल डेटा पूरा डायनेमिक बनाया था, तो उसमें हम वापस वैल्यू जो हमारी नई है उससे अपडेट कर देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर आईडी नेम, और अब यहाँ पर आईडी की जगह क्या हो जाएगा? मोबाइल आईडी हो जाएगा। मोबाइल आईडी और .html के अंदर यहाँ पर क्या जाएगा? अभी मोबाइल का नाम जाएगा, मोबाइल नेम, यहाँ पर रैम जाएगी, यहाँ पर कलर होगा और यहाँ पर प्राइस होगा। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जब हमारा होगा तो इस कंडीशन में आएगा, एल्स इस वाली कंडीशन में आएगा। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। हम पहले वाले मोबाइल को अपडेट करेंगे। एप्पल की जगह पर मैं यहाँ कर देता हूँ एप्पल V2 और इसको अपडेट करता हूँ। सो सपोज़ मुझे अभी यहाँ पर OnePlus वाला मोबाइल को अपडेट करना है, तो OnePlus के मोबाइल में मुझे इसका नाम रखना है OnePlus Nord। इसका मैं कलर देता हूँ ब्लैक और रैम मुझे इसकी करनी है 12 GB और प्राइस रखना है मुझे 10,000 का। तो यहाँ पर चेक करना, सर्वर हमारा लोड नहीं होगा और यहाँ पर हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये हमारा पूरा डेटा अपडेट हो गया और सर्वर भी लोड नहीं हुआ। ठीक है।